ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं पापों से हल्का होने के लिए वफादार ऑनेस्ट बन अपनी कर्म कहानी बाप को लिख कर दो तो क्षमा हो जाएगी। आज बाबा हमें हमारे ही पश्चातापों से छुड़वाने के लिए आए हैं। बाबा कहते हैं वफादार वो है जो अपनी कर्म की कहानी को सच्चा सच्चा बाप को लिखते हैं। यानी कोई भी गलती हुई उसके कारण को भी लिखते हैं। ये नहीं ये गलती होगी मुझसे बस खत्म नहीं। बाबा कहते हैं वफादार वो जो पूरी कर्म की कहानी यानी इस कर्म को करने के पीछे मेरा क्या भाव था, भाव को भी स्पष्ट करके बाबा को लिखते हैं, बताते हैं। वो सच्चे सच्चे ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं। जब वो अपने भाव को स्पष्ट करते हैं कि इस कर्म को करने से पहले मेरे मन में ये भाव था या मुझे ये विचार आया, तब बाबा हमें उन विचारों को परिवर्तन करने की सेवा करते हैं कि जब भी विचार आए तो क्या करो, पहले 1 मिनट साइलेंस हो जाओ, बाबा को याद करो और फिर जब आप साइलेंस हो गए तब बाबा आपको कोई ना कोई टचिंग देगा, तो तुम्हारे सारे व्यर्थ वेस्ट गलत विचार परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे वफादार बनो, भाव को स्पष्ट करो कि कौन सा विचार आने से तुम्हारे कर्म करनी खराब हो गई, ताकि बाबा तुम्हारे भाव को परिवर्तन करने के लिए तुम्हें अच्छी समझ दें और उस समझ से ही तुम अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बना सको। फिर बाबा ये भी कहते हैं लिख कर दोगे तो क्षमा हो जाएगी। फिर बाबा ये भी बताते कि बच्चे क्षमा नहीं होती है, क्योंकि अगर हमने किसी भी कपड़े पर हमारे पर दाग लग जाता है तो क्या आई एम सॉरी बोलने से, क्षमा मांगने से वो दाग मिट जाएगा? वो दाग क्षमा मांगने से नहीं मिटेगा। हमें पुरुषार्थ करना होगा उसको मिटाने के लिए, कोई ना कोई सर्फ का या साबुन का या ब्रश वगैरह का, ताकि उसको हम मिटा सकें। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे क्षमा तो बाबा कैसे करेंगे कि तुमने जो गलती की है तुम्हें समझ दे करके उसको परिवर्तन कर देंगे कि तुमने गलती की तो क्षमा याचना करो, ताकि तुम्हारे अंदर का जो गिल्टीपन है वो दूर हो जाए, तुम्हें ज़्यादा समय के लिए पश्चाताप ना हो। उस चीज़ से हम छूट जाते हैं। बाकी कर्म की कहानी तो जो लिख देते हैं वो तो उसका तो जमा होता है, या तो अच्छा या बुरा, लेकिन आगे के लिए हम पश्चाताप से छूट जाते हैं जब हम ऑनेस्ट होकर बाबा को ये बातें बताते हैं। आगे बाबा कहते हैं कि संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा बीज नहीं बो सकते हो। बाबा बताते हैं देह अभिमान का, इस बीज से सब विकारों के झाड़ निकल पड़ते हैं। इस समय सारी दुनिया में 5 विकारों के झाड़ निकले हुए हैं। सब काम क्रोध के बीज बोते रहते हैं। तुम्हें बाप का डायरेक्शन है। बाबा कौन सा डायरेक्शन देते हैं? बच्चे योग बल से पावन बनो, ये बीज बोना बंद करो। बाबा हमें देह अभिमान अर्थात विकार में जाने की मनाही करते हैं कि जितना तुम ये बीज बोओगे उतना ही और दुनिया विकारी बनेगी। लेकिन हम ब्राह्मण बच्चों को तो बाबा के डायरेक्शन पर चलना है। जितना जितना तुम्हारे योग में पावर होगी, बल होगा, उतनी ही तुम्हारी पवित्रता का बल बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पवित्र बनने के लिए पहले योगी बनो। योगी बनो तो पवित्र बनोगे, क्योंकि पवित्र बनो तो योगी बनो वो तो एक ब्रह्मचारियों के लिए हो गया, लेकिन गृहस्थियों के लिए कौन सा स्लोगन है? योगी बनो तो पवित्र बनो। कि बाबा को याद करोगे तो पवित्रता को जीवन में धारण करने के लिए बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, और वो शक्ति मिलती है एक बाबा की याद से। आज का गीत है तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी सारा आसमान पा लिया। अब हमने सब कुछ पा लिया, बाप को भी पा लिया और आदि मध्य अंत के सारे ड्रामा चक्कर को भी जान लिया। अब बस हमें भी अपना भाग्य बनाना है, कर्म करना है, श्रेष्ठ कर्म करना है। बाबा कहता है हद के बाप से भी लौकिक बाप भी हद के ब्रह्मा है, क्योंकि उनका भी सीजरा बनता है, उनका भी सरनेम चलता है। वह हो गया हद का बाप। यह है बेहद का बाप, इनका नाम ही है प्रजापिता।
ये बेहद की रचना रचते हैं। बाबा बताते हैं मुसलमानों में भी आदम बीबी जो कहते हैं सो तो जरूर किसी को कहते होंगे ना, एडम इव आदि देव आदि देवी। यह प्रजापिता ब्रह्मा के लिए ही कहेंगे, क्योंकि आदि में यही आते हैं, स्थापना के निमित्त बनते हैं। फिर सीजरा शुरू होता है। बाबा समझाते हैं एक है हद का बाप, दूसरा है बेहद का बाप। परमपिता शिव परमात्मा बेहद का बाप है, जो हमें बेहद का स्वर्ग का सुख देने के लिए आते हैं। बाबा कहते हैं मात पिता से कितना सुख मिलता है, गाते भी रहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। यह तो सब बच्चे ही समझते हैं, दूसरा धर्म वाले सब फादर को ही बुलाते हैं, मात पिता नहीं कहेंगे। बाबा कितनी गहरी बात समझाते हैं। क्रिश्चियन में क्या है, गॉड को ही याद करेंगे। बुद्ध वाले भी क्या हैं, गुरु नानक को ही याद करेंगे, लेकिन माता को कोई भी याद नहीं करता। इसी एक धर्म में माता पिता के लिए कहा जाता है, क्योंकि परम पिता परमात्मा स्थापना के लिए आते हैं तो निमित्त ब्रह्मा को बनाते हैं। फिर ब्रह्मा बाबा के द्वारा प्रजा रची जाती है, बच्चे तैयार होते हैं, इसलिए इनको माता पिता कहा जाता है। फिर इनके ढेर सारे बच्चे होते हैं। बाबा कहते हैं अजामिल भी उनको कहा जाता है, सबसे जास्ती भक्ति भी तुम करते हो। कौन अजामिल? जो सबसे ज़्यादा पतित बनते हैं उसको अजामिल जैसा पापी कहा जाता है, जिसका उद्धार भी एक परमपिता शिव बाबा ही आकर करते हैं। एक कहानी में भी बताते हैं ना कि डाकू रत्नागर था, जो कि चोरी चकारी खून खराबी सब तरह के पाप करता था। जंगल में रहता था, कोई भी जाता था, साधु कोई भी राजा सबको लूट लेता था और उनको हत्या भी कर देता था। फिर एक साधु ने उनको ज्ञान दिया कि तुम जो कर रहे हो, क्या तुम्हें पता है इसकी सज़ा क्या होगी, और इसके सज़ा के भागी भी तुम ही बनोगे। बताता है मैं अपने परिवार को पालता हूँ तो मुझे पैसा चाहिए, मैं पैसा कहाँ से लाऊं। फिर साधु ने कहा अपने परिवार से पूछो जा कर के, क्या तुम्हारे इस गलत काम में वो तुम्हारे भागीदारी होंगे, तुम्हारे कर्म की सज़ा वो पाएंगे। तो फिर वो जाता है अपने घर वालों के पास, पूछता है जा कर के कि जो मैं कमा के लाता हूँ, अगर मैं पाप कर रहा हूँ तो उस पाप के भागी भी तुम बनोगे। तो उसका परिवार साफ मना कर देता है कि पैसा कमाना तुम्हारा काम है, अब तुम चाहे कैसे भी कर लाओ, हम तुम्हारे पाप के भागी क्यों बनेंगे। तो वो बात उसको चुभ जाती है। कहता है मैं जिसके लिए करता हूँ वो कोई भी मेरे साथ नहीं है, फिर मैं क्यों पाप कर्म करूँ। उसको तीर लग जाता है। उसको एक राम राम कहने के लिए बताते कि तू भगवान का नाम ले, राम राम कहे, लेकिन वो राम राम से मरा मरा उल्टा पकड़ लेता है उसको, मरा 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 पेड़ के नीचे बैठकर बोलता रहता। अनेक सालों के बाद जब मरा से उसको समझ में आती है राम की भाषा, फिर मरे को वो राम राम करने लगता है और एक दिन इतना अच्छा श्रेष्ठ ऋषि बन जाता है जिसको वाल्मीकि ऋषि के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने एक रामायण जैसा इतना बड़ा और अच्छा ग्रंथ लिख डाला। ये किसकी कमाल थी? एक परमपिता परमात्मा की, जो अजामिल जैसे पापी को भी अपनी शरण में लेकर के उसका भी उद्धार कर देते हैं, उसे भी एक श्रेष्ठ महान ऋषि के रूप में दुनिया के सामने एग्जाम्पल दे देते हैं। तो बाबा पापियों के लिए भी कहते हैं कि सबकी सद्गति मेरे द्वारा ही होती है। बाबा हमें सावधानी देते हैं कि ब्राह्मणों में भाई बहनों के साथ विकार में जाना ये तो बहुत बड़ी क्रिमिनल इंसल्ट हो जाए, नाम ही खराब हो जाता है। इसलिए छोटेपन से ही कुछ खराब किया, काम किया तो वे भी बाबा को सुनाते हैं, तो आधा माफ हो जाता है। आधा माफ माना आगे के लिए करने के लिए वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं, क्योंकि जब अपनी भावनाओं को बाबा के सामने रखते हैं तो बाबा भी उनके विचारों को परिवर्तन करने के लिए उन्हें श्रेष्ठ मत देते हैं, ताकि आगे के लिए उनसे कोई भी विकर्म बने ना। बाबा समझाते हैं मूल वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता थोड़े ही कहेंगे, वो तो वहाँ रहने वाली आत्माओं को तो ये देवता कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु का राज भी बाप ने आकर समझाया है। ब्रह्मा लक्ष्मी नारायण यह तो सब यहाँ ही है। बाबा कहते सूक्ष्म वतन कोई दुनिया नहीं है, सब यहाँ है। यहाँ का ही सूक्ष्म पाठ
सूक्ष्म वतन बता दिया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये आत्मा का एक पार्ट है। बाबा कहते हैं ये बाबा भी फरिश्ता बन जाता है तब इसको सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। तो ये शंकर का पार्ट किसका हुआ, ब्रह्मा का पार्ट किसका हुआ, विष्णु का पार्ट किसका हुआ? फरिश्ता स्थिति ही सूक्ष्म दुनिया है। सूक्ष्म शरीर की रचना ही सूक्ष्म दुनिया है। और सूक्ष्म क्या है? आत्मा। आत्मा की स्थिति, अशरीरीपन, फरिश्ता स्थिति, ये सब सूक्ष्म है, जो कि बस हम समझ सकते हैं। दिखाई देने वाली बात नहीं है, लेकिन खुद इस बात को समझा जाता है। और जब हम खुद समझ जाते हैं उस स्थिति को, तो हम दूसरे को भी सहज समझ लेते हैं कि ये फरिश्ता वाली स्टेज पर है या देहभान वाली स्टेज पर है। बाबा कह रहे हैं तपस्या करने वाले को देवता कैसे कहेंगे? तपस्या करने वाले को तो शंकर का रूप दिया जाता है, क्योंकि शंकर को तपस्वी दिखाया हुआ है, इसलिए शंकर को देवता नहीं कह सकते। जब इनका ये तपस्या का पाठ पूरा होता है, फिर पुनर्जन्म से इनका देवता का पाठ शुरू होता है, क्योंकि एक ही जन्म में 3 देवता भी बन जाओ और तपस्या भी हो जाए, ये नहीं होता। क्योंकि पूरी तपस्या करने के बाद ही संपूर्ण बनकर फिर से पुनर्जन्म में देवता स्वरूप में आते हैं। बाबा कहते हैं लोग गुरुओं का संग करते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं भेंटा लेने, लेकिन यहाँ कौन किसका गुरु है? यहाँ तो एक शिव बाबा ही हम सबका गुरु है। हमारा गुरु ऐसा है जो हम किसी को दिखा भी नहीं सकते, शिव बाबा को कैसे दिखाएं? इसलिए ब्रह्मा तन का आधार दिखाते हैं। बाबा कहते हैं जो भी कुछ बच्चे पैसा आदि देते हैं तो उन्हों के लिए मकान आदि बना देते हैं। पैसा तो ना शिव बाबा के काम में आता ना ब्रह्मा बाबा के काम में, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने तो खुद ही इस संस्था के सारा खर्चा कर दिया, अपने लिए कुछ भी नहीं बचाया। तो बाबा किसी का क्या लेंगे? बच्चों के लिए ही सुविधाएं, साधन तैयार करवाते हैं। बाबा कहते सदा स्मृति रहे कि हम अभी ब्राह्मण हैं, इसलिए विकारों से बहुत बहुत दूर रहना है। डबल सिरताज देवता बनने के लिए बहुत मीठा बनना है, लाइन क्लियर रखनी है, राजयोग की तपस्या करनी है। बाबा बुद्धि की लाइन को क्लियर बता रहे हैं। आज का वरदान है सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, बंधन मुक्त, जीवन मुक्त भव। देह अभिमान हद की स्थिति है और देही अभिमानी बनना ये है बेहद की स्थिति। आज बाबा हमें हद और बेहद का बता रहे हैं। हद माना इन आँखों से हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो हद है, और बेहद क्या है? आत्माभिमानी, जो अपने अंदर को जानता है, अंदर के परिवर्तन को करता है, अंदर का संन्यास करता है, वही बेहद का सन्यासी है। और जो अपने अंदर मन के बंधनों से मुक्त है, वो ही जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त करता है। क्योंकि हद की राजाई बाहर है और बेहद की राजाई अंदर है, तो हमें बेहद का सन्यास करना है। हद का तो हमारा बाबा कह रहे हद का तो सन्यासी लोग करते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ करके चले जाते हैं, लेकिन बाबा हमें बेहद का सन्यासी बनाते हैं। इसलिए अपने मन के पूरी प्रोग्रामिंग करो कि हमारा मन अभी भी कौन कौन से आकर्षणों में और कहाँ कहाँ अटक जाता है। बाबा कहते हैं बंधन मुक्त होकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव आपको संगम युग पर ही करना है, क्योंकि यहाँ की प्रारब्ध ही भविष्य जीवन में प्राप्त होनी है। आगे स्लोगन में बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि की निशानी निश्चिंत विजयी, और निश्चित उनके पास व्यर्थ आ नहीं सकता। जो निश्चय बुद्धि होंगे उनकी सदा विजयी होगी, उन्हें कोई संकल्प भी खराब नहीं आ सकते, क्योंकि उन्हें पहले ही निश्चय है, तो उनके पास व्यर्थ आ नहीं सकता। वो व्यर्थ से परे सदा विजयी संकल्प में स्थित होंगे। अच्छा, ओम शांति।